हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी हैं भूमिका चौहान चैनल पर। क्लास 12th के बच्चों के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाई हूं। ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब आज आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए जाएंगे, लगभग 50 वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आई हूं मैं। आपके पहले वाले पेपर्स में 2006 में, 17 में, 15 में, 14 में इस तरीके से काफी बार रिपीट हुए हैं वो। तो एक बार मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे क्लास में आ जाएं और आज की क्लास के अंदर ये टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर देंगे। मैं एमसीक्यू टाइप नहीं लेकर आई हूं, पहले ही बता देती हूं। ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यू टाइप नहीं आता है। हम क्लासेस के दौरान, जैसे हमने सैटरडे को महायज्ञ किया तो उसके अंदर हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, विच इज गुड। बट हमें ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर हमारा सामना जब ऐसे क्वेश्चन से हो तो हमें डर ना लगे, हमारा दिमाग इसी तरीके से ट्रेन हो। ठीक है कि चाहे एमसीक्यू में पूछ लो चाहे नॉर्मल पूछ लो, हम जवाब दे सकते हैं बिकॉज हमें आंसर याद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट, गेम और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। मतलब व्यक्ति जो कला, खेल या खेल को आनंद के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं, उसे क्या बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है तो बता देती हूं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, दिल के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? एक शब्द होता है उसके लिए, है ना। बस वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसे ही कहते हैं कि इतना लंबा सेंटेंस ना बोलना पड़े, समझाना ना पड़े। अगर मैंने बोल दिया कार्डियोलॉजिस्ट तो सामने वाला इंसान समझ जाए कि दिल के डॉक्टर की बात हो रही है। तो अब लगातार आप सभी आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आपको जितने भी आंसर्स आते हैं और फिर काउंट करना कि आज टोटल कितने आंसर्स आपके ठीक हुए। ठीक है, तो एमेच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? जल्दी से बताओ, क्या कहते हैं? एमेच्योर। AMATEUR। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, यहां पर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो वैसे भी लिखा हुआ है। अगला सवाल, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एक ऐसा इंसान जो भगवान के एग्जिस्टेंस में यकीन ना रखता हो, व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? बहुत बार आया है ये सवाल। एथीस्ट। वेरी नाइस, ATHEIST। अच्छा, सभी बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, इनके अंदर स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स होते ही आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। सिर्फ एक वर्ड लिखना है और आपका आंसर, आपका नंबर आपकी झोली में। अगर आप उसकी स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो मतलब बदल जाएगा, और मतलब बदल जाएगा तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। तो हमें तो मार्क्स चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? भाई मुझे तो चाहिए, मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चों के नंबर आए, है ना। अब तुम्हें नहीं चाहिए तो बता दो। अगला सवाल, अ पर्सन हु रेनाउंसेस द वर्ल्ड एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू अ स्ट्रिक्टली डिवोट लाइफ, स्टार्विंग द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। व्यक्ति जो दुनिया को त्याग कर केवल आत्मा के कल्याण के लिए कठोर साधना करता है, क्या कहते हैं उस इंसान को? फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बिल्कुल वो व्यक्ति जो दुनिया को ताकर, जैसे साध्वी वगैरह नहीं बन जाते हैं उस तरीके से, क्या बोलते हैं उस इंसान को? क्या बोलेंगे? एस्थेटिक। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स। एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी, मतलब आदमी से मनुष्य के विकास का अध्ययन करता है कि भाई जैसे अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स, कि भाई ये मनुष्य जो है ना, ये तब से लेके अब तक कैसे डेवलप हुआ है। वो जो उसकी पढ़ाई करता है उस आदमी को क्या बोलते हैं? सोचो, उस आदमी को क्या बोला जाता है? जल्दी से, क्या कहलाएगा वो आदमी जो इस तरीके की पढ़ाई करता है? वेरी नाइस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यार जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो तुम लोगों का ही फायदा है। ठीक है, स्पेलिंग्स की गलतियां नहीं होनी चाहिए, बहुत बार हो जाती है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी, व्यक्ति जो खगोल शास्त्र में निपुण हो।
किसमें? खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में निपुण हो। जल्दी से बताओ क्या कहलाएगा वो इंसान? अ पर्सन हु इज वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी। क्या कहलाएगा ऐसा इंसान? बहुत इजी है। एस्ट्रोनॉमी से क्या बन जाएगा? बोलो, एस्ट्रोनॉमी से क्या बन जाएगा? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, वो इंसान जो प्राचीन भवनों या स्मारकों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें टॉपर्स की टोली ग्रुप में। जो बच्चे आज क्लास के अंदर नए आए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भूमिका चौहान चैनल पर आप लोगों के एग्जाम्स की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। जी हां, तो एक भी सवाल ऐसा क्लास में नहीं है जो आपके पेपर में आने की संभावना ना हो। सारे सवाल ढूंढ ढूंढ के ऐसे ही करवाती हूं मैं कि तुम्हें मतलब ऐसा हो ही ना कि मेरी वो क्लास में सवाल ना करवाया गया हो। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, क्या कहेंगे इस तरीके के इंसान को? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं बेटा? आर्कियोलॉजिस्ट। CH के बाद क्या आता है? आई गेस यही स्पेलिंग होती है। ठीक है ना? यस, डन है। आगे बढ़ते हैं। CHAE क्या होती है भाई? AEO भी आएगा। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है ना? यस, आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। अ पर्सन हु इज आउट मतलब व्यक्ति जो सभी सरकारी कानून और व्यवस्था को नष्ट करने के लिए तत्पर हो। जल्दी से बताइए, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? जो कोई कानून ना माने, उन्हें नष्ट करने में लगा हुआ हो, इस तरीके के व्यक्ति को क्या कहेंगे? बहुत सिंपल है, एनार्किस्ट। वेरी नाइस, ANARCHIST। क्या कहेंगे? एनार्किस्ट। जल्दी जल्दी, वेरी नाइस। और बच्चों को बोलो, फटाफट से बोलो कि क्लास में आएंगे। टॉपर्स की टोली ग्रुप इसीलिए बनाया गया था ताकि वहां पे आप सभी बच्चों को बताया जा सके, सुबह जल्दी उठाया जा सके कि उठ जाओ भाई नालायकों, क्लास हो रही है। ठीक है, पर तुम पे असर हो तब ना, है ना? असर नाम की चीज नहीं है ना। चलो नेक्स्ट वन, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। एक इंसान जो उस देश में रह रहा हो जहां का वो नागरिक नहीं है। व्यक्ति जो किसी ऐसे देश में रहता है जिसका वह नागरिक नहीं है, क्या कहेंगे उसको? वो वहां का नागरिक नहीं है, क्या कहा जाएगा उसको? बोलो। एलियन। वेरी गुड, ALIEN। और आप लोगों की जो बुक दी हुई है ना, उस बुक में से ही निकाल कर लाई हूं। उसमें 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए थे, जिसमें से ये 50 निकाले हैं मैंने। तो ऐसे 50-50 करके हम 200 के 200 को रिवाइज कर देंगे। बिल्कुल, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हम ना पढ़ कर जाए। राइट, नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु कैन इजीली बी अप्रोच्ड, जिसे आसानी से संपर्क किया जा सके। व्यक्ति जिससे आसानी से संपर्क किया जा सकता है, क्या कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को? बोलो। वो तो इजीली, ऐसे हम बोल देते ना, अरे अच्छा वो तो इजीली क्या है? एक्सेसिबल है। वेरी नाइस। क्या है वो? इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, अगला सवाल, पीपल असेंबल्ड टू हियर द स्पीच। लोग बाग जो भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए हों। लोग बाग जो किस लिए इकट्ठा हुए हों बेटा? भाषण सुनने के लिए। तो क्या कहा जाएगा? बोलो। लोग जो भाषण सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, जनता जनार्दन हम बोलते हैं ना, ऑडियंस। वेरी गुड, ऑडियंस, है ना? चलो, पीपल असेंबल्ड टू हियर द स्पीच। नेक्स्ट वन, अ ट्रैवलर इन स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति। बोलो। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को कौन क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है? बताओ जल्दी से, मैं पानी लेके आती हूं। जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है?
सोचो सोचो और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है ना। हाँ, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति, एस्ट्रोनॉट। आप सभी कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी, इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, एक व्यक्ति द्वारा शासन, एक व्यक्ति द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली। जल्दी से बताइए, एक व्यक्ति द्वारा शासन क्या कहलाता है? वेरी गुड। देखो, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए ऑटो वर्ड यूज होगा, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। कल की जब हमारी क्लास हुई थी ना, मतलब कल की आज फ्राइडे की जो हमारी क्लास हुई थी, तो उस क्लास के अंदर मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ना अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे थे, और वो बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और वो बातें कुछ इस तरीके की थी कि मैम मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, या मैम मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, या मैम मुझे तो ग्रामर में ही कुछ नहीं आता, या मैम मैं तो लिटरेचर में भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था क्लास के बाद। मुझे उस समय तो मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट दिया था, बट बाद में जब क्लास ख़त्म हुई तो मुझे अजीब सा लगा, पता नहीं क्यों लगा। बट मैं आप सबको बस इतना सा बोलना चाह रही हूँ कि ये जो राहें तुम्हें खुश लग रही है ना, इन जिन राहों को देखकर तुम्हें खुशी हो रही है, ये राहें तबाही की ओर ले जा रही हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको समय जो है वो इतना कीमती ना लग रहा हो, आपको हो सकता है कि जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं उन चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो जिन चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है ये राहें तबाही की ओर ही ले जा रही हैं, बिकॉज अभी का मज़ा बाद में सज़ा 100% बनता है, 100% बनता है। और जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबसे पहले उन्हें पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है कि ये सोचना ही बंद कर दो कि मुझसे नहीं हो रहा है। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ, ठीक है। अपने लिए मत सोचो ऐसा कुछ भी, प्लीज थिंक पॉजिटिव, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे, अपना आसपास का एनर्जी वैसा होगा। एंड ऑब्वियसली मेहनत करो, डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है ना। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। बहुत सी बार एक हार्ड वर्क करने वाला एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर को मात दे देता है, और वो रीज़न ये है उसकी मेहनत ही मात देती है। टॉपर होगा, बहुत अच्छा दिमाग होगा, पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं डालेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुम अपना रास्ता खुद चुनो ना, तुम्हें ऐसे याद नहीं हो रहा है, तुम कुछ और तरीका निकालो जैसे तुम्हें याद हो, ठीक है। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपका दोस्त कर रहा है, टॉपर्स कर रहे हैं, ठीक है, मैं बता रही हूँ, वो आपके लिए अप्लाई हो। हर बच्चे के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लास में 60, 70, 80, 90, 100 बच्चे, सब एक जैसे तो नहीं है, और ना मैं आपके जैसी हूँ ना आप मेरे जैसे हो। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकती हूँ। मैंने जो लाखों बच्चों को अभी तक पढ़ाया है, मैं उनके एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि यार ऐसे काम नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लो, ठीक है ना, ये तरीका नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कर लो। बट आपको पता है कि आपके लिए क्या ठीक है ना, कि भाई मुझे ऐसे भी याद नहीं होता, मुझे मैम के तरीके से भी नहीं होता, मुझे इसके तरीके से भी नहीं होता, मुझे ऐसे याद होता है, मैं लिख लिख के कर पाता हूँ, मैं अकेले कमरे में शीशे के आगे खड़े होकर कर पाता हूँ, मैं पॉइंट्स में याद कर पाता हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो कोशिश करो यार, ऐसे मतलब बिल्कुल उदास नहीं होना है, ठीक है। ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अधिकारियों द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अधिकारियों द्वारा शासन क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, अधिकारियों द्वारा शासन क्या कहलाता है बेटा? एरिस्टोक्रेसी, वेरी गुड, एरिस्टोक्रेसी। और ये गवर्नमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन गाथा, ठीक है ना, व्यक्ति द्वारा लिखी गई अपनी जीवन गाथा। मतलब जब आप खुद की ही लाइफ स्टोरी लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब खुद की लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर खुद की लिख रहे हो तो? वेरी नाइस, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी,
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, ठीक है, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक जगह जहां पर किन्हें रखा जाए, बर्ड्स को रखा जाए। बहुत बार क्वेश्चन, 3 बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये सवाल, 3 बार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ इंपॉर्टेंट दिस वन इज। और अब अगले कुछ दिन मैं आप लोगों को वोकैबुलरी से रिलेटेड ही क्लासेस करवाऊंगी। मैं 50-50 आपको इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स, मैं सब करवाने वाली हूँ। क्योंकि हमने नैरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सारे वन शॉट कर लिए हैं, बट हमने वोकैबुलरी का वन शॉट नहीं किया है ना। तो इसलिए अब हर एक टॉपिक का वन शॉट, हम ट्रांसफॉर्मेशन का कर चुके हैं, हम सिंथेसिस का कर चुके हैं, नरेशन का कर चुके हैं, वॉइस का कर चुके हैं, टेंसेस का कर चुके हैं। सो वोकैबुलरी वाला सेक्शन इज द ओनली सेक्शन जो बचा हुआ है। तो जैसे आज हमारा होमोफोन्स का वन शॉट हो गया, अब नेक्स्ट क्लास आपकी बाकी के टॉपिक्स पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस का ले लेंगे हम, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का ले लेंगे हम, ठीक है, या आपका होमोफोन्स का ले लेंगे, बट हम अब वोकैबुलरी पे फुल ऑन फोकस करेंगे। सो अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक जगह जहां पर बर्ड्स को रखा जाए, एवियरी, AVIARY। नेक्स्ट वन, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। बहुत इजी है, बचपन में पढ़ा होगा पानी में, वेरी गुड। हाँ, रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, शाबाश, एक्वेटिक। अब वोकैबुलरी को रिवाइज करने का भी ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने वोकैबुलरी पढ़ ली, अब आप इसको, अरे बाबा कहां गया, कहां गया भाई, ये बंद कैसे हो गया एकदम से, व्हाट हैपेंड, एकदम से बंद हो गया, जस्ट 2 सेकेंड्स। देखते हैं कैसे बंद हो गया अपने आप। ये होना तो नहीं चाहिए, बंद क्यों हुआ ये, या तो गर्म हो गई स्क्रीन, तो गर्म तो नहीं हुई है। 2 सेकेंड दो मुझे, वापस से चालू करते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट, 2 मिनट में वापस चालू हो जाएगी। बट ये बंद हुआ क्यों, कुछ दिक्कत आ गई है क्या जी? नहीं, हो थैंक गॉड, एकदम से दिल दहल गया मेरा कि चल क्यों नहीं रही है ये। 1 सेकेंड बस, हाँ 2 मिनट का टाइम दो, चल जाएगा। अच्छा, इतने आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इंग्लिश का कितना कितना सिलेबस कवर कर लिया है, मुझे ये जानना है। मतलब कितना सिलेबस आप इंग्लिश का कवर कर चुके हो वो बताओ मुझे। जितने भी मतलब लेटर के, एप्लीकेशन के, ठीक है, या फिर ऐसे राइटिंग के, जो भी आपके बोर्ड्स एग्जाम में आता है, उनके कितने कितने टॉपिक्स या नैरेशन, वॉइस, जो भी टॉपिक्स है आपके, वो कितने पूरे कर चुके हो आप, मुझे वो जानना है। कहाँ हो भैया, ला 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 ला। 1 सेकेंड बस, हो गया, ठीक है। आई डोंट नो कैसे बंद हुआ, ये होता तो नहीं है, हैंग क्यों करा फिर इसने, या तो मुझे आज इसे अपडेट करना पड़ेगा। एक तो ऐसी कोई टेक्निकल दिक्कत हो जाती है ना, मेरे को टेंशन हो जाती है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं, है ना। बस 2 मिनट हो गया, कहाँ है भाई मेरा। तो कहां पर थे हम, एक्वेटिक पर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं, भागो, ये रे, यस, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, वो एनिमल्स जो दोनों लैंड पे भी और सी पे दोनों पे रहते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, एम्फीबियंस। तुरंत चमकना चाहिए दिमाग में, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये वाले सवाल ऐसे हैं, एम्फीबियंस। नेक्स्ट वन, a book or writing etc of unknown or undeclared source or authorship, एक किताब या लेख आदि जिसका स्रोत या लेखक अज्ञात हो, स्रोत या लेखक अज्ञात हो, अज्ञात से ही नाम समझ में आ जाता है। अज्ञात, जैसे बहुत सी बार बोलते हैं ना कि कोई एक अज्ञात टिप मिली है, याद है क्या बोलते हैं, एनोनिमस, यस, अज्ञात, एनोनिमस। नेक्स्ट वन, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ईयरली रिटर्न, किसी घटना की तिथि का वार्षिक उत्सव, जो साल भर बाद आती है। क्या आती है साल भर बाद, बोलो क्या आता है साल भर बाद, एनिवर्सरी, राइट, यस, बहुत बढ़िया।
एनिवर्सरी, वर्षगांठ जिसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन। अब जहर का आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कोई एक जहर आपने पी लिया तो वो कहता है अरे इसका तो मेरे पास तोड़ है इस जहर का, अगर मैं ये दूसरी दवाई पी लेता हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। क्या कहते हैं उस वर्ड को, क्या कहते हैं उस वर्ड को? एंटीडोट। वेरी नाइस, ANTIDOTE, एंटीडोट। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य के स्वभाव का अध्ययन। आजकल जेनजीज में ये बहुत कॉमन है ये वर्ड। आजकल आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा इस शब्द को देखेंगे और हर एक पिक्चर के नीचे लगा होता है। और मेरी बहन तो पागल है इस वर्ड के चक्कर में, वो तो सारे काम ही इसके चक्कर में करती है, ठीक है। उसको बहुत शौक है पिक्चर्स का, इंस्टाग्राम का और इन सब चीजों का। सो शी इज लाइक हर एक चीज कैसी चाहिए? एस्थेटिक। यस, एस्थेटिक, सौंदर्य के स्वभाव का अध्ययन। नेक्स्ट वन, विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। जो किसी भी तरीके से समझा जा सके, जो किसी भी तरीके से समझा जा सके। क्या होगा? जो किसी भी तरीके से समझा जा सके। विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, जो किसी भी तरीके से समझा जा सके। एम्बिग्वियस। वेरी नाइस, AMBI, अब GUOUS, एम्बिग्वियस, ठीक है। नेक्स्ट वन, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर। जैसे भगवान, भगवान के पास अनंत इनफाइनाइट ताकत है तो क्या कहेंगे उसको? जिसके पास अनंत ताकत हो, बहुत बहुत शक्ति हो, तो हम भगवान के लिए ये शब्द बहुत सी बार यूज करते हैं। सर्वशक्तिशाली इंग्लिश में क्या कहलाएगा? ऑलमाइटी। वेरी गुड, ऑलमाइटी क्या कहलाएगा? ऑलमाइटी। नेक्स्ट वन, अ डिप्लोमैटिक मैसेंजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन सॉवरेन पावर टू अनदर। एक सर्वोच्च राजनयिक दूत जिसे एक संप्रभु शक्ति द्वारा दूसरी संप्रभु शक्ति को भेजा जाता है। आप सभी को याद होगा कि हर एक देश का बंदा दूसरे देश में रहता है ना। वो डिप्लोमैटिक मैसेंजर होता है। बेसिकली वहां पर कोई भी दिक्कत होती है तो हर, जैसे हमारे देश में भी दिल्ली में देखेंगे तो आप हर एक कंट्री के अलग अलग हाउस बने हुए हैं, तो वो लोग यहां पर रहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? इस नाम से एक गाड़ी भी आती थी, एम्बेसडर। वेरी गुड, क्या कहते हैं? एम्बेसडर। नेक्स्ट वन, अ प्लेस फॉर कीपिंग वाटर प्लांट्स, एनिमल्स, फिश एटसेट्रा। घरों में अक्सर देखा होगा मछली वछली रखी रहती है, उसके अंदर क्या बोलते हैं? प्लांट्स होते हैं, मछलियां होती हैं, पानी होता है, क्या कहते हैं उसको? घरों में रखा होता है, कांच का होता है। बोलो, बहुत इजी है ये तो, जल्दी से बताओ। अ प्लेस फॉर कीपिंग वाटर प्लांट्स, एनिमल्स, फिश एटसेट्रा, क्या कहते हैं? वेरी गुड, एक्वेरियम। और पानी में रहने वाले जीवों को क्या कह रहे थे? एक्वेटिक। नेक्स्ट वन, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अभी जब खुद लिखता है वो क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन कोई और लिखता है तो क्या कहलाता है? यदि आपकी जीवन गाथा कोई और लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो। आत्मकथा कोई और लिखे आपकी, एज एन आप खुद ना लिखे अपना जीवन कथा, तो क्या कौन कौन क्या कहलाता है वो? बायोग्राफी। गुड, बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। ठीक है, एक इंसान जो प्यार करे पुस्तकों से, इकट्ठा करना पसंद हो पुस्तकें उसको। हमारे बहुत सारी थी लड़कियां कॉलेज में, जब हम एमए कर रहे थे, एमए इंग्लिश लिटरेचर, तो बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी लड़कियां, बहुत ज्यादा। सो दे यूज्ड टू बी लाइक, पूरा भंडार होता था उनके कमरे में। सो पर्सन हु इज लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, व्यक्ति जो किताबों का प्रेमी और संग्रहकर्ता होता है। बिब्लियोफाइल, याद आया? यस। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों द्वारा शासन, क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों द्वारा शासन।
ब्यूरोक्रेसी, वेरी गुड, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, BUREAU, CRACY। तो ये REAU याद रखना, क्रेसी तो बना लोगे, CRACY, ब्यू भी बना लोगे, ये बीच वाला REAU याद रखना है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, व्यक्ति जो युद्ध या लड़ाई का प्रेमी होता है, व्यक्ति जो युद्ध या लड़ाई का प्रेमी होता है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। जल्दी जल्दी आंसर करो यार तुम लोग। एक तो सुबह सुबह ना, मुझे लगा था सुबह सुबह की क्लासेस होंगी ना, बच्चे भयंकर एनर्जी दिखाएंगे, पर कौन सी एनर्जी भाई, नहीं, खत्म हो चुकी है तुम लोगों की एनर्जी। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो युद्ध या लड़ाई का प्रेमी होता है, बेलिकॉस, वेरी नाइस, BELLICOSE। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आज आपने नए सुने होंगे, तो इन्हें बार बार लगातार रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, वह व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है, वह व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, राइट, व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? बॉटनिस्ट। आपने बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, बॉटनी, है ना। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड और हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी, जो मैरिड ना हो, यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री ले ली हो, व्यक्ति जो अविवाहित है या जिसने विश्वविद्यालय की पहली डिग्री ले ली है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। बहुत इजी है, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जवाब दो। बैचलर, वेरी नाइस, BACHELOR, स्पेलिंग्स याद रखना बस, BACHELOR, बैचलर। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु होल्ड्स ऑन an opinion or belief strongly in defiance of reason or argument, मतलब व्यक्ति जो तर्क या तर्क के विरोध में कोई विश्वास या राय रखता है। पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन बेसिकली, या बिलीफ स्ट्रांगली इन डिफाइंस ऑफ रीजन और आर्ग्यूमेंट। क्या कहेंगे ऐसे इंसान के लिए आप, या ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? बिगिट, BIGOT, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइव्स एट अ टाइम, एक समय में दो पत्नियां या दो पति का होना क्या कहलाता है? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बेटा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। अपन ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा तुमने, मलिक फैमिली जो है, जो बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है ना समाज को। तो एक समय पर दो पत्नियां या दो पति, है ना, जब तक पत्नियां हैं तब तक ठीक होता है, दो पति आ गए फिर क्या करेंगे? और उनका देखे देखे बहुत लोगों ने ये काम कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए या यूट्यूब पर फेमस होने के लिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई डोंट अंडरस्टैंड। वेयर वी आर गोइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इज वी आर थिंकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा सुबह सुबह नहीं, मतलब आज नहीं, कल मैंने देखा था शायद, हाँ, इंस्टाग्राम पर था, रील था, एक बच्चा होगा 6th या 7th क्लास का, ठीक है, और अभी वो वायरल भी हो जाएगा बहुत जल्दी, मुझे आई डोंट थिंक कि उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और वो इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था, इतनी गंदी। स्कूल बस में बैठा हुआ है वो बच्चा, और वो अपने सामने किसी दूसरे बच्चे को उसकी माँ के लिए बोल रहा है, और इतना बुरा बुरा बोल रहा है कि मेरे को रोना आ गया सुन के। और रोना सुन के क्यों आया? क्योंकि बच्चे बाकी साथ वाले थे, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, जिससे वो बहुत बड़ा फील कर रहा है अपने आप को, क्या हो मैं तो बहुत ही अच्छी बातें बोल रहा हूँ किसी के बारे में, ठीक है। और वो जैसी जैसी बातें बोल रहा है वो करने की लायक नहीं है, वो अभी कर नहीं पाएगा वो सब चीज़ें, वो अभी जो वो बोल रहा है, ठीक है ना, जितना है वो, जितनी उम्र का है वो, उससे होगा कुछ भी नहीं। पर वो जो बोल रहा था सामने वाले इंसान को, और वो जिस भाषा में बोल रहा था, मैं भी चाहती हूँ कि उसके मम्मी पापा तक ये बातें पहुँचे और ये देखे कि हम लोग ने कितना इन चीज़ों को, इस कल्चर को नॉर्मलाइज कर दिया है कि बच्चों को इसमें बहुत अच्छा लगता है। गालियों, किसी भी कॉमेडी में या किसी भी चीज़ में गालियाँ होती है, सब हंसते हैं, मतलब बड़ा है बंदा, चलो ठीक है, माना जा सकता है। इतने छोटे छोटे बच्चों का जो एक्सपोजर है ना, वो गलत है इन चीज़ों को लेके।
ठीक है, वंस यूर एन अडल्ट हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतने मेच्योर हो कि आपको क्या चीज कंज्यूम करनी है क्या नहीं करनी है वो आपके ऊपर होता है. बट फॉर सच किड्स जो इतनी छोटी उम्र के हैं, एंड व्हेन दे अब्यूज लाइक दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड. सो प्लीज मेक श्योर अगर आपके भी भाई बहन हैं और वो इस तरीके से गालियां दे रहे हैं किसी की मदर के बारे में या किसी के बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं, तो प्लीज आप खुद भी मत कीजिए कभी भी ऐसा, और ना किसी को करने दीजिए. और कोई करता है तो प्लीज उसके बारे में कंप्लेन कीजिए, क्योंकि ये चीजें नॉर्मलाइज जो हो गई है ना, इन पे जो लोग हंस रहे हैं, इनको नॉर्मल ले रहे हैं. देयर इज अ वेरी थिन लाइन. एक बहुत, देखो, हंसने में और किसी का मजाक उड़ाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. ठीक है, उस मजाक में, किसी की बेइज्जती करने में, किसी को गाली देने में, बुरा कहने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो ये मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं और वो नहीं फैलनी चाहिए. और ये आपकी अपब्रिंगिंग, और इसमें अपब्रिंगिंग भी नहीं है, उसके मम्मी पापा थोड़े ना उसको सिखा रहे हैं. दिस इज नॉट द अपब्रिंगिंग, दिस इज व्हाट यू आर. ये आप हो. अगर आप इस तरीके का काम करते हो, वो घटिया इंसान आपके अंदर है, आपकी फैमिली में नहीं है वो. दैट इज यू ओनली. So we cannot blame your parents or someone else's parents for bringing that child like this. No. वो बच्चा खुद जिम्मेदार है, और ये जिम्मेदार है हमारा सोशल मीडिया. मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज थिंग्स. ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 husbands और वाइफ्स एट अ टाइम बाय गैमी. मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, दैट इज टू प्रेशियस, बहुत प्रेशियस है. इसको यूज करो. Be a good boy, be a good girl, be a kind boy, kind girl, be a man, be a lady. ठीक है, be kind to others. बहुत अच्छे भी बन सकते हो आप. ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है. The state of being unmarried, वो बंदा जो unmarried मतलब अविवाहित स्थिति में रहे, उसको क्या कहेंगे? बैचलरहुड. ठीक है, वो स्टेट को हम क्या, उस इंसान को हम बैचलर कहते हैं, उस स्टेट को हम बैचलरहुड कहते हैं. दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, वो चीज जो एक बार होती है 2 साल में, जो हर 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है, बायानियल. ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स. जब हम बहुत पवित्र चीजों के बारे में बहुत गंदे तरीके से, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, अपमानजनक रूप में बात करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स. क्या बोलते हैं उसे? बोलो बोलो. वेरी गुड. मैं सारे पीडीएफ्स आप लोगों को दे दूंगी, दिक्कत मत लो. हाँ, बढ़िया बेटा. यस, ब्लास्फेमी. यस, ब्लास्फेमी. नेक्स्ट वन, अ पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट. एक इंसान जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो, मतलब पसंद बहुत अच्छी हो, या निर्णय की समझ हो उस इंसान में, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? जल्दी, बस कुछ ही रह गए हमारे, फिर हम बचते हैं, आज की क्लास को खत्म करेंगे. ठीक है, क्नोजर, CONN, क्नोजर, OISSEUR. ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पेलिंग्स याद करना बहुत जरूरी है. A person who regards the whole world as his country, व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपनी मातृभूमि मानता है. व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपनी मातृभूमि मानता है. व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपनी मातृभूमि मानता है. कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, नेक्स्ट वन, an animal living on the flesh of other animals. An animal living on the flesh of other animals. जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस पर जीवित है, उसे क्या बोलते हैं? An animal living on the flesh of other animals. मांसाहारी. मांसाहारी. Carnivorous. Very good. Carnivorous. Next one, a person who eats human flesh. एक इंसान जो मनुष्य का मांस खाता है. आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे ना, दिल्ली के अंदर भी आया था, वो बच्चों को किडनैप करके उनको मार देता था एंड देन उनका मांस खाता था. तो क्या कहते हैं ऐसे इंसान को? नरभक्षी. इंग्लिश में कैनिबल. कैनिबल.
और भाई लोगों को इतना टेस्टी लगता है, मैंने जो कहानियां सुनी, जो साइको लोग थे वो उनका ब्रेन खाते थे और बोलते जो ह्यूमन फ्लैश होता है ना उसका तो टेस्ट इतना अलग होता है कि आपने अगर एक बार खा लिया देन यू कैन नॉट रेजिस्ट। ठीक है, वो ऐसा होता है। अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड, व्यक्ति जो बहुत सरल है और जो कुछ भी कहा जाता है उसे आसानी से सच मान लेता है। ठीक है, जिसको बेवकूफ बनाना भी एक तरीके से बहुत आसान है, जिसे जो बोल दो वो सच मान लेता है, बहुत मासूम होता है, क्या कहलाएगा? क्रेडुलस। वेरी नाइस, CREDULOUS। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ पर्सन और एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉज कॉमिक पिक्चर्स, एक पर्सन या आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चर्स ड्रॉ करता है, व्यक्ति या कलाकार जो हास्य चित्र बनाता है, क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट से टाइम हो गया हमारी क्लास का। कार्टूनिस्ट। ठीक है ना, कार्टून्स बनाता है जो उसे कार्टूनिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू चेंजेस, जिसे बदलाव पसंद नहीं है, जो बदलाव का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का इंसान है। यस, कंजर्वेटिव। ठीक है, पुराने ख्यालातों का है, उसे बदलाव पसंद नहीं है। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन। समकालीन, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन। कंटेम्पररी, वेरी नाइस, कंटेम्पररी। नेक्स्ट वन, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की सूची को क्या कहते हैं? बहुत सी बार आपको एमसीक्यू में भी करवाया है मैंने। कैटलॉग, बहुत ही बढ़िया, कैटलॉग। ठीक है, ये मैंने आपको महायज्ञ वाली क्लास में भी करवाए थे, बट ये अलग से क्लास इसलिए ली जा रही है ताकि एक जगह ही आपको सारे मिल जाए। नेक्स्ट वन, अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड, गिरजाघर के अलावा दफनाने का स्थान। अ प्लेस फॉर बैरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड, सो गिरजाघर के अलावा दफनाने का स्थान क्या कहलाता है? सिमेट्री, CEMETERY। बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, बहुत बार रिपीट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल का समय। अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल का समय क्या कहलाता है? सेंचुरी। लास्ट वन, अ फेलो वर्कर, साथ काम करने वाला इंसान, बहुत इजी है, क्या कहलाता है? कॉलीग। वेरी नाइस, लास्ट था ये। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने किए 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब क्लास खत्म होने पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए। आगे आने वाले दिनों में मैं लगातार आप लोगों को केवल अब वोकैबुलरी के वन शॉट्स करवाने वाली हूं, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और बच्चे खुद से करते नहीं है, तो क्लास में जितने हो जाएंगे उतना बेटर है। ठीक है, और जो एमसीक्यू टाइप की क्लासेस होंगी वो मैराथन्स के तरीके से चलती रहेंगी, उसकी दिक्कत मत लेना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड हम जरूर टॉप करेंगे, जरूर अच्छा करेंगे। और टॉप करना जरूरी नहीं है कि हम कहीं और ही टॉप करेंगे, हम अपना जो लेवल है उसको पुश करेंगे और अपनी नजरों में टॉप करेंगे कि हाँ मेरे को इतनी कर सकता था, मैंने इतना किया और मैंने अच्छा स्कोर किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर लो, और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए भूमिका चौहान चैनल आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।